7 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक योग युक्त कौन है, उसके लक्षण क्या है। तो 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो विशुद्ध आत्मा है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, जो सभी सर्वभूत आत्मभूतात्मा सभी जीवों को प्रिय है, ऐसा व्यक्ति संसार में लिप्त नहीं होता। फिर 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें इन सभी श्लोकों में योग युक्त का वर्णन है। तो हमने पिछली बार 12 श्लोक तक चर्चा की थी। तो एक होमवर्क लिखिए, योग युक्त व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्लोक संख्या 7 से 12 के आधार पर एक ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। हाँ, राइट एन ऐसे अबाउट अ पर्सन हु इज योग युक्त। तो आपको 7वां से 12वां ये जो 6 श्लोक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, और इसके बाद आप योग युक्त जो है इसका अच्छे से वर्णन कर सकते हैं कि योग युक्त क्या होता है। ओके, और संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में से हमारे लिए सुविधाजनक कौन सा है, वर्णन कीजिए। संन्यास और कर्म योग, तो यह श्लोक संख्या 1 से 6 के आधार पर इसका वर्णन करना है। ओके, तो ये जो ऐसे है इसको अच्छे से आप लिखना है, निबंध लिखना है। हाँ, 1 पेज 2 पेज, आप जो भी अच्छे से समझ पा रहे हैं उस हिसाब से आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, so we will start from 30th chapter। 13वां श्लोक से शुरू करेंगे। सॉरी, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस आसते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन्न कारयन्। तो सर्व कर्माणि मनसा, तो जब जीव जो होता है सर्व कर्माणि सभी प्रकार के कर्म करता है, कैसे, मनसा मन द्वारा, मनसा संन्यस्य आसते सुखम, तो सभी कर्म को कर्म फल को त्यागते हुए वह आसते सुखम सुख पूर्वक रहता है। कहा, वसी कंट्रोल करते हुए, नव द्वारे पुरे देही, इस शरीर में, पूरे यानी है शरीर जिसमें नव द्वारे, जिसमें नव द्वार हैं, न एव कुर्वन्न कार्यान, तो वह ना कुछ कर रहा है ना किसी से काम करवा रहा है। When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all action, he resides happily in the city of 9 gates, neither working nor causing work to be done। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ये जो शब्द है श्लोक का, सर्व कर्माणि मनसा, इस मनसा को जरा अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। मेरा रिक्वेस्ट है, जितने वक्त अपना वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं, सो आई रिक्वेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। तो एक अच्छा फीलिंग आता है सब भक्तों को देखकर, तो कीप योर वीडियो ऑन। 16-17 भक्त है, आपका नेट अच्छा है तो कीप योर वीडियो ऑन। सर्व कर्माणि मनसा, मनसा को मार्क कर लीजिए अपने मार्कर से। सभी कर्मों को जो त्याग देता है, कैसे, मनसा, मानसिक रूप से समझने का प्रयास कीजिए। हमें वास्तव में उन कर्मों को त्यागना नहीं है। जब जीव मन से सभी कर्मों को त्याग देता है तो संन्यस्यास्ते सुखम वसी, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, संन्यास मतलब छोड़ देता है, त्याग देता है, कैसे, मनसा, मन से, किस चीज को, सर्व कर्माणि सभी कर्मों को। तो मन से त्यागना जो है वह भगवान जोर दे रहे हैं कि मन से त्यागना बड़ा महत्वपूर्ण है, और वास्तव में यही मन हमारे बंधन का और यही मन हमारे मुक्ति का कारण है। मन हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है, और कोई हमारे बंधन या मुक्ति का कारण नहीं, केवल मन है।
इसलिए तो हम मंत्र जप करते हैं ना। मंत्र क्या करता है? मंत्र का अर्थ है जो मंत्र की वृत्तियों को तार दे। म से मन की वृत्तियां, मन नहीं, मन की वृत्तियां, और त्र यानी त्रायते, जो मन की वृत्तियों को तार दे उसे कहते हैं मंत्र। तो भगवान इस 13वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मनसा शब्द, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य, जब व्यक्ति मानसिक रूप से सभी कर्मों को त्याग देता है। सुखम वसी आसते सुखम वसी, तो बड़े आनंद से रहता है। हाँ, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य, इसका अर्थ हो गया कि मन से सभी वस्तुओं को त्याग देता है, तब वह अस्ते सुखिम वशी, तब वह बड़े सुख से रहता है। कहा? नव द्वारे पुरे देही, यह पुर, पुर यानी शरीर। पुर का अर्थ होता है, जैसे बोलते हैं किशुनदासपुर, यानी एक गांव, शहर, रहने का स्थान, से कहा गया है पुर। तो नव द्वार, इस यह शरीर जो कि एक रहने का स्थान है, इसमें 9 द्वार हैं। यह देह जो है, इसमें वह बड़े आनंद से रहता है। नैवन कुर्यन, और वह ना कुछ करता है। कुर्वन यानी करता है, कार्यन ना किसी से कुछ करवाता है। कब? जब वह मन से सभी वस्तुओं को त्याग देता है। यानी यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आपको वास्तव में कुछ त्यागना है, और वास्तव में हम कुछ त्याग सकते भी नहीं, क्योंकि कुछ हमारा है भी नहीं। हम मन से अपना मान लिए हैं। हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को मन से अपना मान लिए हैं, अन्यथा वह व्यक्ति या वस्तु हमारा नहीं है, कितने समय तक हमारे साथ रहने वाला है। पर क्योंकि हम मन से मान लिए मेरा पति है, या मेरी पत्नी है, या मेरा बेटा है, मेरे माता पिता है, या मेरी गाड़ी है, मेरा घर है। अगर आपका घर है तो आपको कभी उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन एक दिन उस घर को छोड़ना है। अगर आपका पति है या पत्नी है तो उसे आपको कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दिन छोड़ना पड़ता है। तो वास्तव में नहीं है, लेकिन हम मन से मान लेते हैं। तो अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं, तो कहते हैं ये मेरी सीट है, मान लेते हैं कि मेरी सीट है मन से। हाँ, भले 24 घंटे के लिए, लेकिन मन से हम स्ट्रांगली मानते रहे मेरा सीट है, आप क्यों बैठे, उठो उठो, ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है। तो मानसिक रूप से समझना है कि मेरा नहीं है। व्यवहारिक रूप से वहां पर 24 घंटे आपको बैठना है, क्योंकि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। बट मानसिक रूप से आपको समझना है कि यह स्थान आपका नहीं है। ओके, तो ये भगवान बता रहे हैं कि मन से हमें वस्तुओं का त्याग करना है। तो वास्तव में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है जीव की, वह क्या है? हम मन से इस शरीर को अपना मान लेते हैं, मन से। तो हमें मन से ही त्यागना है। और आप देखेंगे तो वास्तव में इस संसार में सुख या दुख नामक कोई वस्तु नहीं है। मन द्वारा ही हमें सुख या दुख का अनुभव होता है। जैसे आज से 20 साल पहले जो लोग क्रिकेट देखते थे, तो उस समय क्रिकेट देखने की इतनी व्यवस्था नहीं थी। आज से 15-20 साल पहले, 30 साल पहले तो कमेंट्री सुना करते थे कि आज भारत जीत गया, भारत ने आज 300 रन बनाए, ये रन आउट हो गया, चौका मारा। तो आप पहली बात, वहां पर चौके छक्के लग रहे हैं या कोई आउट हो रहा है, आपको कोई फर्क उससे सीधे सीधे नहीं प्रत्यक्ष पड़ रहा है, आपको उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि मन से आपने मान लिया है, इसलिए जब आप सुन रहे हैं कि 6 रन किसी ने, इंडियन ने मारा, किसी भारतीय बल्लेबाज ने छक्का मारा, तो आपने केवल सुना और आपको अच्छा लगा। तो इसका अर्थ है यदि झूठी कमेंट्री की जाए, समझो मैं कुछ कंट्रोल कर लेता हूँ रेडियो पर, और फिर मैं झूठी कमेंट्री करने लगता हूँ कि इस बॉल पर छक्का मारा, अगले बॉल पे भी छक्का मारा, उसके अगले बॉल भी छक्का मारा। तो वास्तव में वहां प्लेयर आउट हो रहे हैं, लेकिन आप खाली सुन रहे हो छक्का मारा, छक्का मारा, और आपके मन को अच्छा लग रहा है। वहां पर भी आउट हो रहे हैं, क्योंकि बट आपका उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उनके आउट होने से या उनके 4 या 6 मारने से आपको कोई रिलेशन है नहीं। लेकिन केवल आप मन से कि भाई जब मैं ये सुनूंगा कि इस बल्लेबाज ने छक्का मारा, केवल आप मन में सुनेंगे ये चीज, जब कान से सुनेंगे तो मन को अच्छा लग रहा है। लेकिन वहां पर हो क्या रहा है, वो बल्लेबाज आउट हो रहे हैं, मालूम पड़ा 100 रन पूरी भारत टीम आउट हो गई, लेकिन आपको भाव, आपने सुना कि भारत ने आज 360 रन बनाए या 400 रन बनाए, तो आपको अच्छा लग गया। लेकिन अगर उनके रन बनाने से आपको सच में अच्छा लगने वाला होता तो वो सच में आउट हुए हैं, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम खाली सुनते हैं और उस आधार पर मन
में कुछ हम एक पहले से कुछ तैयार किए होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा और ऐसा नहीं होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और जीवन में ऐसे ही चलता है। तो मन से हम मान लेते हैं, उस वस्तु से हमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, पर हम मन से मान लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व कर्माणि मनसा सन्नस्य, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य, इतना पूरा मार्क कर लीजिए खाली, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य, अंडरलाइन कर लीजिए, मार्कर होगा ना आपके पास, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य। ये इसका अर्थ है कि जब वह मन से सभी वस्तुओं को त्याग देता है तब वह सुखी रहता है। जैसे और एक उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आप अभी समझे इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, तो आप किसी को मान लिए कि ये जीतेगा तो मैं खुश होऊंगा, अपने मन को आपने या आपके मन ने ऐसा मान लिया है कि वो अगर जीत गया तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी, और बाद में जब वो जीतता है तो आपको खुशी होती है, वो हारता है तो आपको दुख होता है। उसके जीतने हारने से आपको डायरेक्ट कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन पहले ही आपने मन में मान लिया कि ये जीतना चाहिए या यह हारना चाहिए। तो इस प्रकार हमें मन से ही सुख या दुख मिलते हैं। लेकिन जब व्यक्ति सबका त्याग कर देता है तो इस 9 शरीर वाले देह में 9 द्वार, यानी 9 द्वार, क्या, आंख, 2 कान, 2 नाक, 2 कान, 2 आंख, मुंह, ये हो गए 7, फिर जनन इंद्रिय और एनस गुदा द्वार, जहाँ से मल मूत्र त्याग। तो ऐसे 9 द्वार वाले शरीर में जीव सुख से रहता है। ओके, क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न है? यदि किसी का प्रश्न तो रेज हैंड कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया? ओके, सो विल गो नेक्स्ट। न कर्तृत्वम, तो ये आत्मा जो है, ये मतलब इस श्लोक में बताया गया है आत्मा, यानी आत्मा इस शरीर में रह रहा है, राइट। 13वें श्लोक में किसके बारे में बताया गया है? आत्मा के बारे में, कि आत्मा इस शरीर में रह रहा है, पर हम इस शरीर में रह रहे हैं। हम ये शरीर नहीं है, इसको एकदम स्पष्ट रूप से याद रखिए। हम इस शरीर में रह रहे हैं, हम यह शरीर नहीं है। इस चीज को क्लियर रखिए। 14 श्लोक, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम न कर्माणि, the embodied spirit, master of the city of this body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruit of action. All this is enacted by the modes of material nature. मतलब भगवान कह रहे न कर्तृत्वम, आत्मा कुछ नहीं करता, न कर्माणि, हाँ, ना वह किसी से कुछ करने के लिए उसको फोर्स कर रहा है, खुद भी कुछ नहीं करता, किसी से करवा भी नहीं रहा है। लोकस्य सृजति प्रभु, और ना वह किसी फल का निर्माण कर रहा है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, यह सब क्यों हो रहा है? स्वभाव के कारण। कंफ्यूजिंग? समझ में आ रहा है ये चीज? किसी को समझ में आया कि आत्मा कुछ कर ही नहीं रहा है, ना आत्मा खुद कुछ कर रहा है, ना किसी से करवा रहा है कुछ, और ना ही कर्म के फल वह निर्मित कर रहा है। द एम्बॉडीड स्पिरिट, मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ द बॉडी, डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज, मतलब वो कुछ खुद नहीं कर रहा है। नॉर डज ही इंड्यूस पीपल टू एक्ट, ना ही वह किसी को उसका प्रेरणा दे रहा है तुम करो, और नॉट डज ही क्रिएट द फ्रूट ऑफ एक्शन, और वह कर्म फल भी नहीं बना रहा है। यह सब प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हो रहा है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव के द्वारा हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? कोई किसी को समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर? कोई कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा ये क्या भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि वह खुद भी कुछ नहीं कर रहा है, यानी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, आत्मा खुद कुछ नहीं कर रहा है, ना वह किसी से करवा रहा है,
और या अनम्यूट किसने हाथ उठाया है? जूम यूजर, यस जूम यूजर कौन है मुझे नाम नहीं पता, मैं प्लीज हूँ। आप अनम्यूट मैं कीजिए एंड यू कैन स्पीक। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी कहिए। हाँ, तो यहाँ पे भगवान कर्म फल के विषय में बताते हैं ओके कि किस प्रकार से हमारे पूर्व कर्म के कारण और ये जीव अपने कर्म भोग भोगता है। ओके हाँ, इस विषय में भगवान बता रहे हैं ओके। इसमें। तो फिर ये पूर्व कर्म भी तो हमने ही किया है ना, हाँ जी, तो फिर वो तो हमारा ही कर्म हो गया। तो अंतिम में लेकिन चाहे पहले किया हो या आज किया हो, पर हमने ही कर्म किया ना वो। लेकिन हम हमको नियंत्रक मान रहे हैं। ओके हम पर यानी कर कौन रहा है? कर यहाँ पर इस श्लोक में देखिए, ध्यान से सुनिए फिर से, न कर्तृत्वम, न कर्तृत्वम मतलब वह खुद कुछ नहीं करता, न कर्माणी ना किसी को वह कार्य करने के लिए दबाव डाल रहा है, लोकस्य सृजति प्रभु, सृजति यानी निर्माण कर रहा है, वह कुछ कर्मफल का भी निर्माण नहीं करता, न कर्मफल संयोगम वह कर्मफल के संयोग का, कर्मफल का निर्माण नहीं कर रहा है। यह सब कैसे हो रहा है? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हो रहा है। तो अगर हम ये कहें कि भाई मेरे कर्मफल के कारण आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो कर्मफल मेरे पूर्व कर्म, तो पूर्व कर्म भी तो मैंने ही किया ना। पूर्व कर्म भले आज इस जन्म में नहीं, पर पहले के जन्म में जो भी कर्मफल है, जैसे या जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई ये सब मेरे पिछले जन्मों का कर्म है, मेरे पिछले जन्मों के कर्म फल का ये प्रभाव है, मेरे साथ आज ऐसे बुरा हो रहा है, लेकिन पिछले जन्म का कर्म भी तो हमने ही किया है ना, तो उसका फल भी तो हमें ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते न कर्तृत्व कर्तव्यम कि आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है। तो और कौन? सुनैना माता जी यस। प्रभु जी, मेरा ख्याल है कि जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो उसके उस हिसाब से प्रकृति के जिस गुण के संपर्क में हम आते हैं उस हिसाब से स्वभाव बन जाता है, और इसलिए फिर हम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ऐसा मेरा एक saying है। क्लोज या गुड गुड, क्लोज काफी क्लोज है, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो माता जी ने काफी अच्छा बता रहे हैं। यश श्रद्धा मतलब अंबिका चरण प्रभु जी, या प्लीज बोलिए, हाथ उठाया आपने। हाँ अंबिका चरण, हाँ प्रभु जी कहिए। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी कहिए। प्रकृति का संस्पर्श, प्रकृति में जो 3 गुण है, हाँ वो तीनों गुण का प्रभाव से आने के बाद ही हाँ जीव आत्मा प्रकृति की माया में मतलब हावी हो जाता है, और उसके आधार पर वो ऐसा ही कर्म करने बैठता है। ये तीनों गुण है प्रकृति के, तीनों गुण प्रकृति के संस्पर्श से आने से जीवात्मा मजबूर है, करना ही पड़ता है उसको प्रकृति के आधार पर। तो वो कोई कर्म उसको बाद में कराते रहता है, आत्मा कुछ नहीं करता है, शरीर रूपी। हरे कृष्णा या हाँ रवि प्रकाश बोलिए। रवि प्रकाश आपने हाथ उठाया। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ, तो बहुत यहाँ पे प्रभुपाद जी ने परपट में बता रहे हैं इस संदर्भ में कि जिस प्रकार से अज्ञानता के कारण हम इस शरीर को मैं समझते हैं कि ये शरीर समझ के कार्य करते हैं और कर्म बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, राइट, हाँ, इनके कारण हम यहाँ पे बद्ध हो जाते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हम हमारी जो मूल पहचान है भगवान की, जो दास्यता या भगवान के जो संबंध है हमारा, अज्ञानतावश बोलने के कारण ऐसा होता है। या सो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। आप वो कुछ अपना डिस्टर्ब हो गया था, वो
डिस्चार्ज हो कोई गया था बात नहीं, करके। कोई बात नहीं, बोलिए तो- बोलिए। बोलिए। अरे हाँ बोलिए प्रभु जी, सुन रहे हैं हम लोग। आपका प्रभु जी नेट काम नहीं कर रहा है शायद, आई थिंक। हरे कृष्णा। हाँ या हाँ, बोलिए प्रभु जी, आवाज आपका नेट कट रहा है, आवाज नहीं आ रही, बोलिए। आवाज आ रहा है? हाँ आप कहिए। हाँ, तो मेरा कहना है प्रकृति के गुण का दिन में आने के बाद जीव अलग अलग हाँ शरीर प्राप्त होता है और हाँ। अलग अलग शरीर में वो कर्म करने बैठता है। कर्म के अनुसार ही उसको अलग अलग शरीर भी मिलते रहता है बार बार। हम्म तो मेन है प्रकृति के गुण के आधार पर ही जीव को चलना पड़ता है। हम्म वही है उसका कारण है, कोई आत्मा उसको नहीं कराता है। आत्मा तो हमारा बताया गया जो शरीर में एक पक्षी रूप में, वो दर्शनकारी रूप में वो बैठा है। हम्म अंतरात्मा जो है वो हमारे हम्म एक मतलब वो देख रहा है खाली कर्म क्या कर रहा है। वो किसी को ना प्रेरणा देता है, ना कोई गलत काम करने से हमको रोकता है, ना कोई राइट। अच्छा काम करने बोलता है। ऐसा ओके है। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सो तो यहाँ पर आप देखेंगे, न कर्तृत्वम, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। हाँ, जो एम्बॉडीड स्पिरिट, जो शब्द है बद्ध आत्मा, यानी शरीर में बंधी हुई आत्मा जो है, जो कि इस शरीर की स्वामी है, वह खुद कुछ नहीं करती, ना किसी को कुछ करने के लिए उस प्रेरणा देती है, और वह कर्म फल का भी निर्माण नहीं करती। ये सब प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किया जाता है। तो रवि प्रकाश प्रभु, अंबिका चरण प्रभु, सबने जो बताया, सुनैना माता जी, तो सबने जो बताया उसको मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ कि आत्मा का जो स्वभाव है शुद्ध है। आत्मा शुद्ध है। आत्मा जब 3 गुणों के संपर्क में आती है, और जैसे समय का प्रभाव पड़ता है, सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, रात्रि का समय, फिर आप किस वातावरण में कैसे लोगों के साथ है उसका प्रभाव पड़ता है। तो वह प्रभाव, वह स्वभाव जो हमने एक्वायर किया, यानी ऐसे लोगों के साथ रहते रहते या ऐसे समय के कारण, उस समय के कारण, यानी जो समय है दिन का, दोपहर है, सुबह है, शाम है, रात है, उसके कारण हम विवश होकर वह कार्य करते हैं। आपको स्मरण होगा 3.27, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, सर्वशा। तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। उसमें भी यही चीज बताई गई है कि कर्ता हमिति मन्यते, कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा वह विवश है। यानी आप समझिए, रात को आप 12 बजे 1 बजे आप कंप्यूटर में बैठे हैं, टीवी में बैठे हैं, तो वह समय ऐसा है कि 99% आप तमोगुण के अधीन हो जाएंगे और कुछ गलत कार्य ही करेंगे। वह समय का प्रभाव है। आत्मा वैसी नहीं है, पर क्योंकि आप उस समय में आप जगे हैं, और उस समय में आप एकदम खतरनाक चीज इंटरनेट से जुड़े हैं, तो 99% चांसेस है कि आप गलत ही कुछ कर रहे होंगे उस समय। सही काम करने का संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि वह रात्रि का समय, तमोगुण का समय है। उसी प्रकार सवेरे 5-6 बजे 4 बजे गलत काम करने की संभावना कम रहती है, जीरो नहीं रहती, लेकिन उस समय आप देखेंगे तो व्यक्ति कुछ तो अच्छा ही करता है। उस समय आप किसी को दारू पीते हुए नहीं देख सकते। सुबह आपने कभी देखा है कि सुबह 4 बजे उठ के कोई दारू पीता हो, सुबह उठते कोई दारू पीता हो? तो एक रेयर एक्सेप्शन केस अलग होगा, कोई विरला बोलते हैं जिसको, बट इन जनरल सुबह व्यक्ति कैसा भी हो भजन लगा लेता है। हाँ, खराब से खराब आदमी सुबह भजन लगाकर भजन सुनता है, भले 10 मिनट सुने, आधा घंटा सुने, भगवान को अगरबत्ती दिखाता है, क्योंकि सुबह का समय है, सत्वगुणी समय है। वह समय, उस समय आप कुछ गलत करने का मन में विचार नहीं आता, क्योंकि वह समय वैसा है। हाँ, दोपहर के समय अगर आप घर में अकेले हैं तो आपको नींद आने का 99% चांस है, सोने का। आप किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सोने का इच्छा ज्यादा होगा उस समय। तो आप नहीं सोना चाहते, वो समय का प्रभाव ऐसा है कि आप सो रहे हैं। रात्रि के समय आप गलत नहीं करना चाहते, उस समय का प्रभाव ऐसा है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। उसके बाद सुबह भजन कर रहे हो, भी समय का प्रभाव है। इसलिए हमारे, अब इसका अर्थ क्या है? हम कहेंगे फिर तो हम क्या कर रहे हैं, फिर सब कुछ दोष तो भगवान का है या प्रकृति का है? नहीं, वह संग ढूंढते हमें।
यानी रात को 1 बजे तक जगने का निर्णय किसने लिया? आपने लिया। एक बार आपने निर्णय ले लिया कि भाई मैं 1 बजे सोऊंगा, रात को 2 बजे सोऊंगा, और फिर उसके बाद आप कुछ गलत आपसे हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी एक्चुअली आपकी ही हो गई, क्योंकि उस समय जगने का निर्णय आपने लिया। रात को 12, 1, 1:30, 2 बजे तक जग रहे हैं। या जैसे आप जहां पर शराब बिकती है, जहां पर लोग शराब पी रहे हैं, आप वहां जाएंगे तो वहां का वातावरण ऐसा है, सब शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद आपको खुद इच्छा हो जाएगी शराब पीने की। तो वह जो वहां की व्यवस्था थी, समय, वहां का एटमॉस्फेयर, उसके कारण आपके मन में शराब पीने की इच्छा जगी। आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन वहां जाने का निर्णय आपने लिया। समझ रहे? तो इसलिए आप, एक दृष्टि से आप ही की गलती है क्योंकि आप वहां गए क्यों। एक दृष्टि से आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, उस वहां का जो व्यवस्था है, स्वभाव है, 3 गुण है, वह आपसे करवा रहा है। तो स्वभाव, हम जो एक इस संसार में रहते रहते, एक प्रकार आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन आत्मा उस स्थिति में रहते रहते अपने आप को वैसा समझने लगता है। जैसे आप सबने वो देखा होगा जंगल बुक। जंगल बुक देखा है आप लोगों ने? मोगली, मोगली की कहानी। हाँ, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, सुना होगा। बचपन में देखा हम सबने। तो वह भेड़ियों के साथ रहता था। वह था मनुष्य, लेकिन रहता था भेड़ियों के साथ। तो रहते रहते धीरे धीरे वो अपने आप को भेड़िया ही समझता था मोगली। मैं भेड़िया हूँ। वो उनके जैसा चलने का कोशिश करता था। वो ऐसा है नहीं, लेकिन उनके जैसा चलने की कोशिश करता था, उनके जैसा खाने की कोशिश करता था, सारे कार्य उनके जैसा करने की कोशिश करता था, क्योंकि वह, उसका स्वभाव बन गया था एक अनुसार। पर वो वास्तव में भेड़िया नहीं था। वैसे ही हम वास्तव में इस संसार के नहीं है, लेकिन इस संसार के लंबे समय के संपर्क के कारण हमारी आत्मा का वह स्वभाव बन गया है। आत्मा का वह स्वभाव है नहीं, असली में वो ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे सोना है, उसको आप राख में रख दो तो धीरे धीरे वो काला होएगा 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 और फिर काला बन जाए। कोई बर्तन है, रोज उसको आप गर्म कर रहे हो, उससे खाना बना रहे हो और साफ नहीं करो तो काला होते 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 तो जो है एकदम वो काला हो जाएगा। असली में वो काला नहीं है, असली में चमकदार बर्तन है, चाहे वो सोना हो या चांदी, चमकदार बर्तन है। तो यह उसकी प्रकृति नहीं है काला होना, लेकिन वो क्योंकि वो संपर्क में आ रहा है उन चीजों की, इसलिए काला हो रहा है। तो आत्मा का असली स्वभाव जो है वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन हम जो है भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण हम अपने आप को स्वामी समझने लग रहे हैं कि हम क्या है? स्वामी हैं। और यही हमारे दुखों का कारण है। ठीक है, ये क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है? मोर डिस्कशन, मोर डिबेट ऑन दिस? किसी को कोई प्रश्न है इस पे? नहीं समझ में आया तो पहली चीज, हमारी गलती नहीं है। फिर सब कहेंगे फिर मजा है, जो करना है करो। नहीं, हमारी गलती है कि हम वैसा संग चुन रहे हैं। संग चुनने तक आपकी आजादी है। एक बार संग चुन लिए फिर आपकी आजादी खत्म हो गई। जैसे कि फ्लाइट में बैठने तक आपकी आजादी है, कौन सी फ्लाइट में बैठना है, बराबर, कौन सी फ्लाइट का टिकट निकालना है, वहां तक जाना, वो आजादी है आपके पास। एक बार फ्लाइट में बैठ गए तो फिर वो फ्लाइट जहां लेकर जाएगी आपको जाना पड़ेगा। फिर आप अहंकार में सोचो कि मैं उड़ के देखो पहुंच गया 1 घंटे में। आप उड़ के नहीं पहुंचे, फ्लाइट ने पहुंचाया। तो आप नहीं उड़े, आप कारण नहीं हो यहां से वहां तक जाने का, लेकिन आप भी कारण हो क्योंकि वो फ्लाइट आपने चुनी। अब समझ में आ रहा है? इजी? हाँ, या जैसे ट्रेन है, 2 स्टेशन के बीच में जब रुकेगी नहीं, जहां से शुरू हुई और जहां पर रुक रही है उसके बीच में आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं। तो उस ट्रेन में बैठना है नहीं बैठना है वो आपके हाथ में, आप वो निर्णय ले रहे हैं। लेकिन अगर बैठ गए तब आपके हाथ में अब कुछ नहीं। अब तो ट्रेन जहां रुकेगी वहां रुकेगी। तो कहा जाएगा कि भाई इन्होंने ये वहां तक नहीं गए, ये वहां तक उड़कर नहीं गए। लेकिन तो सही बात है, आप उड़कर नहीं गए, मतलब आपकी वो शक्ति नहीं कि आप उड़ सको। वो फ्लाइट आपको उड़ा कर लेके गया, लेकिन वो फ्लाइट किसने चुना? आपने चुना। तो वैसे जो स्वभाव है, गुण है प्रकृति के, वह गुण किसने चुना? हमने चुना। फिर उसके बाद जो काम हुआ वह हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि हमको हमेशा सत्वगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, माला जप करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम सत्वगुण में रहेंगे, और जब सत्वगुण में रहेंगे तो भगवान को शीघ्र समझ पाएंगे।
तो हमारे हाथ में है सत्वगुण में रहना, बराबर। हम निर्णय कर सकते हैं, मतलब हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि हम सत्वगुण में रहे, रजोगुण में रहे, तमोगुण में रहे। ये हमारे हाथ में, क्या कोशिश करना। और उसके बाद आप जिस गुण में रह रहे हो, फिर वो गुण आपको लेकर जाएगा वहां से। फिर वह गुण या तो आपका बंटा ढार कर देगा या आपको भगवत धाम लेकर चला जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो गुण चुनने तक आपके हाथ में कंट्रोल है कि भाई मैं सुबह उठूं 4-3 बजे उठकर, सुबह उठकर स्नान करके माला जप कर लूं, अच्छे से भगवान का दर्शन कर लूं, मंगल आरती कर लूं, या सुबह 8 बजे सोकर उठूं रजोगुण में सीधे या तमोगुण में, और फिर पूरा दिन थकावट महसूस हो, कमजोरी आए, और रात को 1 बजे तक सोऊं, रात को 1 बजे सोऊं, तो वो आपके हाथ में है। लेकिन एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को तो 2 बजे पहले सोना ही नहीं है, तो फिर वो रात को जो भी गलती होगा वो गुण कराएगा, लेकिन वो आपका ही गलती माना जाएगा। यस अंबिका चंद्रू जी, आप कुछ बोल रहे हैं? या अंबिका चंद्रू जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी ये श्लोक भी भगवान बताया, ये भगवान हाँ किसी को कुछ नहीं कराता है, ना कर्म का फल भगवान सृष्टि करता है, प्रकृति गुण में आने के कारण ये हो रहा है। लेकिन 18 अध्याय में 61 श्लोक में 61 श्लोक में हाँ भगवान बताया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि जनता आरुणिन माया। यंत्रारूढ़ानि माया। हाँ तो भगवान ओके। सभी को बता रहा है, अपने हृदय में वो बैठकर और एक देहरूपी जंतु में चढ़ाकर सबको माया के द्वारा वो घुमाते रहता है। यहाँ पर बोल रहे हैं मैं घुमाते रहता हूँ सबको जंतु में चढ़ाकर, देहरूपी जंतु रूप में चढ़ाकर घुमा रहा हूँ। ये श्लोक में बोल रहे भगवान कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर बोल रहे हैं मैं नहीं कुछ कर रहा है। भगवान बोल रहे जीव के अंदर जो भगवान है देवरूप। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ बाबू जी आवाज काट रहा है, हमारा नेट का प्रॉब्लम। हाँ आवाज आ रहा है? ओके हाँ आ रहा बोलिए। हाँ तो यहाँ पर भगवान एक बात कर रहे हैं, फिर 61 श्लोक में दूसरी बात आ रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ये जो शरीर है, यह शरीर भगवान के नियंत्रण में है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे आपको समझो ठाकुरली स्टेशन से डोंबिवली स्टेशन जाना है, ठीक है? तो आपको ठाकुरली स्टेशन से डोंबिवली स्टेशन जाना है, तो आप क्या करते हैं? रिक्शा लेते हैं, रिक्शे में बैठते हैं, फिर रिक्शे वाला को बोलते हैं डोंबिवली जाना है, और रिक्शे वाला फिर रिक्शा चला के आपको कहाँ पहुंचा देता है? डोंबिवली पहुंचा देता है, बराबर। तो फिर रिक्शे वाला कहेगा पैसा दो, तो आप बोलोगे कि, तो रिक्शे वाला आपको लेकर जा रहा है, वो रिक्शा किसके कंट्रोल में है? रिक्शे वाले के कंट्रोल में। रिक्शा आपके कंट्रोल में है क्या? रिक्शा आपके कंट्रोल में नहीं है, रिक्शा रिक्शे वाले के कंट्रोल में है। लेकिन वो आपकी इच्छा से, आपके कहने पर वो चला रहा है। एक बार एक आदमी रिक्शे में बैठता है और बोरीवली से एयरपोर्ट तक जाता है, एयरपोर्ट पर उतरता है, फिर रिक्शे वाला ये पूछता कितना हुआ, रिक्शे वाला कहता है 200 रुपया, तो ग्राहक उसको 100 रुपया देता है। रिक्शा वाला कहता है 200 हुआ, तो ग्राहक कहता है क्या मैं अकेला बैठा था? तू भी बैठा था ना, आधा आधा, आधा तुम भरो आधा मैं भरूंगा, बराबर है। तो ऐसा रिक्शे वाले को आप कर सकते हैं कि भाई देखो हम दोनों आए, तो आधा तुमको भरना पड़ेगा, आधा मुझे भरना पड़ेगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। आपको ही पूरा पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा आपकी है, इच्छा आपकी है, लेकिन रिक्शा आप नहीं चलाओगे। तो ऐसे शरीर में हम बैठे हैं, लेकिन ये शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं है, इस चीज को समझना आवश्यक है। लेकिन यह शरीर हमारे लिए काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि भगवान के मार्गदर्शन में शरीर काम कर रहा है। हम इच्छा करते हैं, फिर परमात्मा देखते हैं, भगवान देखते हैं कि भाई इसकी यह इच्छा पूरी की जा सकती कि नहीं की जा सकती, इसका जो मीटर है इसके पास इतना पैसा है कि नहीं है, इसके कर्म फल ऐसे हैं कि नहीं कि इसकी इच्छा पूरी की जा सके। और जब वो देखते कि भाई इसका इच्छा पूरी किया जा सकता है, तब आपका शरीर काम करता है। और जब वो देखते जब पूरी नहीं किया जा सकता, तो वही शरीर हाथ में लकवा मार जाता है, आंखें अंधी हो जाती हैं। तो जब लकवा मार जाता है तो ये शरीर, हमको लगता है वो हाथ उठा लेते, बराबर। अभी 1 बोतल पानी लिया, मैंने पी लिया, मुझे लगता है देखो मैंने उठा लिया, बराबर। हम सबको ऐसा लगता है ना,
कितना आसान है, सब तो मेरे कंट्रोल में, बॉटल लिया, उठा लिया, पी लिया, क्या बड़ा बात है, ये शरीर मेरे कंट्रोल में तो है, पर सच में मेरे कंट्रोल में है। आप देखिए इसको लकवा मार जाता है, ऐसे रहते हैं, हाँ ऐसे हाथ पकड़ के कुछ पकड़ेंगे, तो यानी खुद का ये हाथ अब ये हाथ आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इस शरीर के स्वामी हो, तो ये शरीर आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, लेकिन ये शरीर हमेशा हमारे कंट्रोल में रहता है? नहीं रहता है। जब तक हम उस रिक्शे का भाड़ा पे कर सकते हैं, तब तक वो रिक्शा आपके साथ है और वो ड्राइवर चला रहा है। तो रिक्शा क्या हो गया? हमारा शरीर हो गया। उस रिक्शे में बैठे हम यात्री हो गए और परमात्मा ड्राइवर है। तो परमात्मा देखता है, अभी ड्राइवर को हो सकता है पता हो या नहीं हो कि आपके पास पैसा है कि नहीं, लेकिन परमात्मा को पता है कि इसका कितना कर्मफल है और वो कितना इस रिक्शे में घूम सकता है। तो भगवान ही इस रिक्शे को चला रहे हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रा पुरानी माया। तो ये माया का बना हुआ शरीर है, यंत्र है ये, और हम भ्रमित हो रहे हैं कि ये मेरा है, मेरे कंट्रोल में, जबकि भगवान घुमा रहे हैं। तो इस पे हम आगे और चर्चा करेंगे जब उस श्लोक पे आएंगे। बट बेसिक समझ ये है कि हम इस शरीर के नियंता नहीं है। जैसे एक 80 साल का आदमी, उसको भी तीव्र इच्छा होती है कि वो अभी दौड़े, बराबर। आप पूछिए 80 साल के आदमी को, आपका खेलने का मन नहीं करता क्या? वो करेगा, अरे क्यों नहीं करता खेलने का मन? उसको भी मन होता है खेलने का, कूदने का, नाचने का। 80 साल के आदमी को भी होता है, हाँ। लेकिन वो कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो खेल नहीं सकता, नाच नहीं सकता। क्यों? अब उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं है। तो शरीर जो है, जब तक भगवान परमिशन देते हैं, अनुमंता उपद्रष्टाम च आएगा ये 13वें अध्याय में। हाँ, तो भगवान जब तक परमिशन देते तब तक आपका शरीर काम करता है, उसके बाद ये शरीर काम भी नहीं करेगा। तो ये शरीर का जैसा स्वभाव है। जैसे और एक एग्जांपल से समझिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, आप ही हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप कितना भी कोशिश कर लिए, साइकिल का स्पीड 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ा नहीं सकते। बहुत अच्छे साइकिलिस्ट होंगे तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर। आप वही आदमी पर साइकिल चला रहे हो, बाद में आपको स्कूटी दे दिया जाए तो आप वही आदमी हो, लेकिन आपका यंत्र अच्छा मिल गया तो आप वो स्कूटी को 50 60 70 की स्पीड से भगा लोगे। आप वही आदमी पर आपको एक मोटरसाइकिल दे दिया गया तो आप 80 90 100 में भगा लोगे। फिर आपको कार दे दिया गया तो आप 120 130 में भगा लोगे। आप वही हो, लेकिन प्रकृति ने जैसा आपको यंत्र दिया, उस यंत्र के अनुसार आप उस यंत्र के अनुसार आप स्पीड में भगा रहे हो। एरोप्लेन दे दिया तो आप 800 की स्पीड से भगा रहे हो। तो क्या आप 800 की स्पीड से भगा रहे हो? नहीं। अगर आपको कोई कोई एरोप्लेन का पायलट कहे कि मैं देखो 800 की स्पीड से उड़ा पा रहा हूँ, बोले ठीक है, साइकिल भी 800 की स्पीड से उड़ाओ। बोलेगा नहीं नहीं, वो तो एरोप्लेन ही उड़ेगा। मतलब आप थोड़े उड़ा रहे हो, वो एरोप्लेन का शक्ति है, पर आप अब क्योंकि उसमें बैठे हो इसलिए आपको लग रहा है कि आप उड़ा पा रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ कहिए। यस कंप्यूटर जी, हाथ उठाया आपने। लास्ट कमेंट फिर आगे बढ़ेंगे। या हरे कृष्णा। शायद प्रभु जी कनेक्शन में नहीं है। ओके, 15वां श्लोक सबको क्लियर है? और किसी कुछ प्रश्न है? हाँ, होप ये क्लियर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, हाँ जो ये लो, ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। Nor does the Supreme Lord assumes anyone sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which cover their real knowledge. तो सबसे पहले किसकी बात हुई 13वें श्लोक में? आत्मा की बात हुई। 13वें श्लोक में आत्मा की बात हुई ना, कि आत्मा ना कुछ करता है ना करवाता है। 14वें श्लोक में किसकी बात हुई? भौतिक प्रकृति की, कि भौतिक प्रकृति का क्या कार्य है। अब इसमें भगवान की बात हो रही है। हाँ, ना दत्ते कि वह स्वीकार नहीं करता, कश्चित पापम, किसी का पाप स्वीकार नहीं करता। भगवान किसी का पाप स्वीकार नहीं करते। न च एव सुकृतम, और किसी का पुण्य भी स्वीकार नहीं करते। अज्ञान अज्ञानेन आवृत्तम, अज्ञानेन आवृत्तम, अज्ञान के कारण आवृत्त, आवृत्त मतलब कवर हो जाना। ज्ञानम, हमारा ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है। तेन मुह्यन्ति जंतव, तो जो जंतु है, जंतु यानी हम,
जंतु मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं, आत्मा को भी जंतु कहा गया है शास्त्रों में, ठीक है। हमको लगता है जंतु मतलब बैक्टीरिया, कीड़ा मकोड़ा, लेकिन हम भी जंतु हैं। तो जंतु ते मुह्यंती जंतव, मुह्यंती मतलब मोहित हो जाते हैं। क्यों मोहित हो जाते हैं? कि आत्मा को जो है अज्ञान आवृत्त कर लेता है। तो वास्तव में आत्मा क्या है? सत्यचित आनंद। तो जो चित्त है ज्ञान, उसको अज्ञान कवर कर लेता है। तो हम जो कि आनंद से भरपूर है, चित्त ज्ञान से भरपूर है, अज्ञान से भरपूर होने के कारण फिर हम अपने आप को भोक्ता मानने लगते हैं। वास्तव में कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण स्वामी है, हम कृष्ण के दास हैं, लेकिन हम अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं। और यही अज्ञान हमारे दुख का कारण है। तो ये समझ में आ रहा है ये? हाँ अंबिका जी, मुझे आपने हाथ उठाया, प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंबिका जी मुझे आप हाथ उठाए, आपका नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। आप प्रभु जी, पीछे का जो श्लोक के बारे में हाथ उठाया था, हाँ तो उसमें बताया गया जो भगवान ही करता है सब कुछ, हमारा शरीर का नियंत्रण हम नहीं है। हाँ तो जीव को आंशिक स्वतंत्रता दिया है भगवान। हाँ तो भगवान जब आंशिक स्वतंत्रता दिया है, तो जीव कर्म जो कुछ करता है वो जीव के द्वारा ही होता है। ओके। जीव खाली एक ही चीज में, भगवत गीता में खाली कर्म ही जीव के हाथ में है, बाकी सब मतलब कांस्टेंट है। प्रकृति हाँ राइट कांस्टेंट राइट है, भगवान करेक्ट। कांस्टेंट है, जीव कांस्टेंट है। खाली कर्म एक ही है जो जीव ऊपर दिया है। तो जीव जब हाँ कर्म तो करता है, तो ये जो सारे शरीर के द्वारा ही कर्म करता है ना सब, प्रभु प्रभु जी। हाँ हाँ राइट राइट करेक्ट। हमारा ये इंद्रियों के द्वारा ही जीव कर्म करता है। हाँ तो शरीर भगवान के अधीन में है, नियंत्रण में। तो जीव फिर कैसे स्वतंत्रता मिले जीव को? ओके। सी जीव, जीव को स्वतंत्रता सिवा होती आप थी, आप जीव तो कर्म आप नहीं सकता। आप दो चीज को कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं, लेकिन सीधे सीधे हम शरीर को ऑर्डर नहीं दे सकते। जैसे आप जब रिक्शे में बैठते हो या कार में बैठते हो, तो सीधे सीधे आप कार को कंट्रोल नहीं करते हो। वह कार, हरे कृष्ण, वह कार जो है आपके इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। वह कार आपकी इच्छा के अनुसार, जैसे मैं अभी ओला किया, मैं ओला में बैठ गया, तो वह जो कार है वो मेरे इच्छा के अनुसार चल रही है। मुझे खारघर जाना है, ठाकुरली जाना है, बॉम्बे जाना है, जुहू जाना है, जहां बोलूंगा रुकने के लिए, जहां मेरा इच्छा है वहां रुकेगा, जहां मेरा इच्छा है वहां चलेगा। बराबर ऐसे होता है, आप लोग गाड़ी में बैठे होंगे, तो आपकी इच्छा से वो कार चल रहा है। लेकिन क्या डायरेक्ट आप कार को कंट्रोल कर रहे हो? नहीं। आप बोलते हो ड्राइवर को, ड्राइवर थोड़ा सा कार रोक लेना, ड्राइवर थोड़ा सा इधर ले लेना, तो आपके इच्छा से वो कार चल रहा है, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो? नहीं, कंट्रोल कोई दूसरा कर रहा है। वैसे ही मुझे लग रहा है कि मेरी इच्छा हुई और मैंने बॉटल उठा लिया, लेकिन बीच में भूल जाते हैं कि मेरी इच्छा हुई और बॉटल उठाना, इसके बीच में परमात्मा या भगवान आते हैं, जो मेरी उस इच्छा को स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। बहुत फास्ट होता है ये। ऐसा नहीं कि मैं लेटर लिखूंगा अब मुझे बॉटल उठाना है, फिर भगवान हिसाब करेंगे कि भाई क्या इसका कर्मफल है कि अब ये बॉटल उठाकर पी सके, योग्यता, फिर वो मुझे जवाब भेजेंगे और फिर मैं उठाऊंगा। नहीं, इट्स वेरी फास्ट। जैसे कंप्यूटर होता है ना, बहुत फास्ट होता है, हाँ तुरंत का तुरंत। ऐसे प्रोसेसर, आजकल तो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग ये आ गए हैं प्रोसेसर्स, तो फटाफट होता है। एक सेकंड में करोड़ों कैलकुलेशन एक साथ हो जाते हैं। कंप्यूटर में एक सिंपल कैलकुलेशन, जैसे 2 × 2 आप बोलोगे 4, कंप्यूटर में ऐसे नहीं होता है। आप 2 × 2 लिखोगे, वो बैक में जाएगा, 2 को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, 1010 मशीन लैंग्वेज में, वो इंटू यानी उसका अलग कुछ कन्वर्ट होगा, फिर वापस 2 जो है या 3, हाँ, वो फिर उसका कुछ अलग रिजल्ट आएगा, फिर वो कन्वर्ट होके आपको 6 दिखाई देगा। 2 × 3 6, आपने 2 × 3 किया, बटन दबाया, 6 आ गया तुरंत। लेकिन उसके पीछे कम से कम 20 30 40 स्टेप हुए बैकग्राउंड में, और आपको लगा अरे फटाक दे हो गया, एक बटन दबाया, 2 × 3 किया, या 1000 × 10,000 किया, फटाक दे रिजल्ट आ गया। नहीं, उसके पीछे
हजारों कैलकुलेशन, हजारों चीजें हुई जो हमें आपको पता नहीं। इसके तो कंप्यूटर में बहुत सारा स्पीड होता है ना, बहुत फास्ट स्पीड क्यों चाहिए कंप्यूटर का? नहीं तो आप 2 into 3 करोगे, 1 घंटे बाद आएगा 6 आंसर, अगर स्लो कंप्यूटर होगा तो। फास्ट प्रोसेसर है, इतना तेजी से वो कर रहा है सब कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि पीछे कुछ हुआ, आपको लगा तुरंत 2 into 3 6। जितना तेज आपका माइंड बोल रहा है उतना तेज कंप्यूटर भी बोल रहा है। बट वास्तव में जो हार्डवेयर पढ़े हैं या सॉफ्टवेयर भी पढ़े हैं, उनको पता है कि आप कुछ लिखते हो, उसके पीछे हजारों बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, और फिर जाके आपको रियल रिजल्ट आएगा। हाँ, वापस बाइनरी लैंग्वेज से आपको समझने वाली भाषा में कन्वर्ट होगा। तो वैसे जैसे आप इच्छा करते हो, तुरंत परमात्मा कैलकुलेट कर लेता है इसको ताकत देना है कि नहीं देना कि बॉटल उठा पाए, और आप बॉटल उठा पाते हो। तो इतना फास्ट होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि परमात्मा दूसरी फीचर में। तो ये शरीर द्वारा हम काम करते हैं, लेकिन शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको याद रखिए। जैसे आप ओला में बैठते हो या किसी रिक्शे में बैठते हो, तो रिक्शा आपके अनुसार चल रहा है, लेकिन आप उस रिक्शे को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। ये समझ में आ रहा है? आप उस रिक्शे को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, कंट्रोल करने वाला कोई और है, ड्राइवर है। वो आपके कहने पर वो रोक रहा है, चला रहा है, हाँ, लेफ्ट ले रहा है, राइट ले रहा है आपके कहने पर। तो आपको ऐसा लग सकता है कि देखो मेरे गाड़ी, ये गाड़ी किसके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में, मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा गाड़ी चल रही है। लेकिन एक्चुअली यही है अज्ञान आवृतम। भगवान कह रहे हैं ना 15वें श्लोक में, अज्ञाने न आवृत्तम, कि अज्ञान का ही आवृत्त है, कि आपके कंट्रोल में नहीं, और ड्राइवर की इच्छा पे चल रहा है एक्चुअली। तो अब जीव की स्वतंत्रता क्या है? तो जीव की स्वतंत्रता है इच्छा करना। हम इच्छा कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर गाड़ी चर्च गेट लो, गाड़ी बोरीवली लो, फिर ड्राइवर लेकर जाएगा, और फिर जितना भाड़ा होगा आपको भरना पड़ेगा। तो आप बोलोगे अरे मैं क्यों भरूं, गाड़ी तो ड्राइवर ने चलाया। लेकिन इच्छा तो आपकी थी ना। इच्छा किसकी थी? इच्छा आपकी थी। तो जो जीव की स्वतंत्रता है वो केवल इच्छा मात्र करने मात्र की है। तो वह इच्छा करता है, फिर भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है प्रभु? ओके, तो जो परम भगवान है, देखिए उनके बारे में बताया जाए। भगवान तो 3 चीज हम पढ़े। 13वें श्लोक में किसके बारे में बताया गया था? आत्मा के बारे में, कि आत्मा भी कुछ नहीं करता न करवाता है। फिर 14वें श्लोक में प्रकृति जो है, प्रकृति करवाती है आत्मा द्वारा। आत्मा मतलब आप, जैसे अभी हमने चर्चा किया कि सोचने की इच्छा हमारी, केवल इच्छा करने की स्वतंत्रता हमें है। और हम इच्छा किस अनुसार करते हैं? हम किस स्वभाव में है, किस संग में है। अगर आप मंदिर में रह रहे हैं, भक्तों के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं हर भक्त के मन में मैंने इच्छा देखा है कि उसकी इच्छा होती है कि मंदिर के पास रहे या सुबह मंगल आरती उठे, कैसा भी भक्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर इच्छाएं जन्म लेती हैं कि मैं रोज मंगल आरती उठूं, रोज भगवान का दर्शन करूं, कीर्तन में नाचूं, भगवान का नाम जप करूं, खूब सारा भागवतम पढ़ूं। भले वो भागवतम नहीं पढ़ पाता या एक ही पन्ना पढ़ते ही नींद आ जाती है, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर इच्छा आती है मैं भी खूब अच्छा कीर्तन गाऊं भगवान के लिए। तो इच्छा उसके अंदर आ जाती है सब, क्योंकि वह वैसे संग में है। वैसे इसका उल्टा भी, खराब लोगों के संग में है तो धीरे उसके मन में आएगा मैं भी थोड़ा चोरी कर लूं, सब तो चुरा रहे हैं, मैं भी 1000 10,000 20,000 चुरा लिया, क्या नुकसान है, सब तो कर ही रहे हैं, मैं भी थोड़ा लड़की को छेड़ दूं, मैं भी थोड़ा गलत काम कर दूं। तो ऐसे संग के कारण हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है। तो संग चुनना आपके हाथ में है, फिर उसके अनुसार इच्छाएं अपने आप प्रकट होती हैं। ठीक है, तो अज्ञाने न आवृत्तम ज्ञानम ते मुह्यंति ज्ञान। फिर 15वें श्लोक में बताया गया है, भगवान का वर्णन है कि जो परम भगवान है वे किसी का पाप या पुण्य नहीं लेते। हाँ, भगवान भी जिम्मेदार नहीं है हमारे पाप पुण्य के लिए, हम ही जिम्मेदार हैं। और हमारे अज्ञान के कारण हम भ्रमित हैं। अज्ञान क्या है? कि मैं स्वामी हूं। तो ये ऐसे काम करता है कि जीव इच्छा करता है, जीव यानी हम इच्छा करते हैं, फिर भगवान जो है वो डिसाइड करते हैं कि इसकी इस इच्छा को पूरा करना है कि नहीं, इसके कर्म फल हैं उसके अनुसार इसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं या नहीं। और फिर भगवान भौतिक प्रकृति के द्वारा हमारी इच्छा, भौतिक प्रकृति यानी शरीर हो गया, आसपास का वातावरण हो गया, उसके अनुसार भगवान हमारी वो इच्छा को पूर्ण करते हैं। जैसे मेरे मन में इच्छा आई पानी पीना है, तो पानी पीना है तो क्या होगा, हाथ जाएगा, बोतल लेगा, ढक्कन खोलेगा और ऐसे पी लेगा। तो ये जो है ये हमारी इच्छा हुई। तो इच्छा होने के बाद परमात्मा ने सैंक्शन किया। अब आपकी इच्छा होने से आप पानी थोड़ी पी सकते, पानी पीने के लिए आपको हाथ से
उस बर्तन को लेना पड़ेगा। कहाँ गया? एक मिनट। उठाएगा कि वह शक्ति, वह भौतिक प्रकृति को सैंक्शन भगवान देते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें भगवान की गलती नहीं है। जैसे अब मुझे किसी का खून करना है तो भगवान देखेंगे इस आदमी में अपना क्रेडिट है कि नहीं कि किसी का खून कर सके, तो है क्रेडिट, तब मैं चाकू ले पाऊंगा, उस आदमी को मार पाऊंगा। तो भगवान ने कराया, लेकिन इच्छा किसने की? आपने। इसलिए आप भगवान को दोष नहीं दे सकते। ठीक है? तो इस प्रकार भौतिक प्रकृति काम करती है। ओके, क्लियर है? इतना क्लियर है 15 श्लोक तक? तो आप एक ट्रायंगल समझिए कि हम इच्छा करते हैं, जो परमात्मा है वो देखते हैं कि इसकी इच्छा को पूर्ति की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। फिर जब वो देखते हैं कि हाँ इसकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, तो क्या करते हैं? भौतिक प्रकृति यानी यह शरीर, इसको अनुमति देते हैं और इस शरीर द्वारा हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। ट्रायंगल हो गया। ऊपर परमात्मा, यहाँ पर आत्मा, यहाँ पर भौतिक प्रकृति। आत्मा ने इच्छा किया, परमात्मा के पास गया, परमात्मा ने फिर अनुमति दी, फिर भौतिक प्रकृति ने पूरा किया। इस प्रकार का ये ट्रायंगल है। ये क्लियर है सबको? ये मैं ट्राई करता हूँ। आई डोंट नो, इट मे वर्क। शेयर व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? सो इट इज लाइक दिस। यहाँ पर कैसे करते हैं? हाँ, एक मिनट, कुछ है क्या? पेन लिया। हाँ, तो ये आप हो गए, इच्छा किया, ये परमात्मा हो गए और ये भौतिक प्रकृति। ठीक है? फिर हमने ये आई, ये परमात्मा यानी सुपर सोल, और ये बॉडी। ठीक है? ये समझ में आ रहा है? फिर आई यानी मैं हो गया, मैंने इच्छा किया, मैंने डिजायर किया, इच्छा किया। ठीक है? अब इच्छा हुई, सुपर सोल के पास गया, सुपर सोल ने फिर अनुमति दी, परमिशन दिया, अनुमति। ठीक है? फिर बॉडी के द्वारा भगवान, जब बॉडी को अनुमति मिल गई तो बॉडी ने इच्छा को पूरा कर दिया। ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। कुछ ऐसा पेन आता होगा ना जिससे हम लोग इस पे लिख सके। ओके, एंड किसको एंड करना है? ओके, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। तो अब समझ में आया ये चीज? तीनों ट्रायंगल समझ में आया? ओके, सो विल गो टू 16 श्लोका नाउ। किसी का कोई प्रश्न है? एक्चुअली अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, जो कुछ हमने बहुत बार लेक्चर में ये सब सुना है। ठीक है? तो बहुत बार भक्तों को भी नहीं पता होता कि ये सब लेक्चर, यानी ये सब जो है भगवद गीता में दिया हुआ डायरेक्ट। पर हम लोग लेक्चर सुनते हैं, कन्विंस होते हैं और फिर लोगों को प्रीच भी करते हैं। तो हम प्रीच भी कर रहे होते हैं पर पता नहीं होता कि भगवद गीता में। और वास्तव में देखेंगे तो सारी चीजें, टेक्निकल चीजें जो भगवद गीता में भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं और फिर हम प्रचार करते हैं वही चीजों को, पर पता नहीं होता कि वो सब श्लोक के रूप में भगवद गीता में उपलब्ध है, जैसे ये सारी चीजें। तो भगवद गीता में सब कुछ दिया हुआ है और वही चीज आप फिर से सुनेंगे, जो इतने साल आपने लेक्चर में सुना वो सब आपको फिर से भगवद गीता में मिलेगा। लेकिन ये फिर जो है इसको हम ध्यान से स्टडी कर रहे हैं ताकि ये जो है हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बैठ जाए। ओके, ज्ञानम तु तद अज्ञानम येषां नासितम आत्मनः तेषामादित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो ज्ञानम तु, ज्ञान द्वारा, तत् अज्ञानम, जो अज्ञान है, अज्ञान यानी कि मैं स्वामी हूं, येषां नाशितम आत्मना, तो जो आत्मा का अज्ञान है वह ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तेषाम आदित्यवज ज्ञानम, और इस प्रकार जैसे कि आदित्य, जैसे सूर्य प्रकाशयति तत्पर, सूर्य जैसे ही उगता है पूरा उजाला उजाला हो जाता है, बराबर वैसे ही जैसे हृदय में ज्ञान आता है सब जगह उजाला उजाला हो जाता है। अब ये चीजें कई बार सुनी, जैसे सूर्य का चैतन्य चरितामृत में है ना, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहार कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है, तो सूर्य की उपस्थिति में माया नहीं रह सकती। तो सेम ही श्लोक आप समझ सकते हैं कि तेषाम आदित्य वज ज्ञानम, ये ज्ञान जो है सूर्य के समान है। जैसे ही सूर्य प्रकाश होता है
प्रकाशयति तत्परम, सब जगह प्रकाश छा जाता है, अंधेरा चला जाता है। वैसे ही जब जीवन में ज्ञान आता है तो ऐशा नाशितम आत्मानम, आत्मा का जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। अभी मैं आपको पढ़ना कैसे श्लोक को बताता हूँ। देखिए, जैसे तद, जैसे आप हिंदी में अगर देख रहे होंगे, मतलब इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी हिंदी में श्लोक लिखा है या संस्कृत में, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम, दिखा सबको, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम, लेकिन वो द जो है आधा है, तो वह तद, द नहीं है, एक होता है द और एक द, यानी शॉर्ट में बोल दिया, और उसका अ निकल जाएगा, यानी त आधा द प्लस अज्ञानम, तो आधा द और अ मिलेगा तो क्या बनेगा, पूरा द बन जाता है। तो ऐसे कोई पढ़ेगा जिसको संस्कृत नहीं पता हो, पढ़ेगा तद ज्ञानम, लेकिन एक्चुअली वो तद अज्ञानम, लेकिन पढ़ने में होता तद ज्ञानम, लेकिन जब उसको संधि विच्छेद करेंगे तो तद अज्ञानम। वैसे ही एशाम नाशितम आत्मन, तो नाशितम, नाशितम, तो नाशितम आत्मानम पढ़ेंगे, पर एक्चुअली कैसा है, नाशितम, मां पूरा नहीं है, म है खाली, और आ की मात्रा अलग है, आत्मानम, नाशितम आत्मानम, तो म में आ की मात्रा मिली तो मां हो गया, नाशितम आत्मानम, नाशितम आत्मानम, समझ में आ रहा है। और दो बिंदी है तो अह, ना आत्मानः, नाशितम आत्मानः, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना समझने का, तो फिर इजीली समझ सकते हैं। मैं भी कोई संस्कृत पढ़ा नहीं, बट पढ़ते पढ़ते, स्पेशली श्लोक पढ़ते पढ़ते, अनुवाद पढ़ते पढ़ते, वो सब या समझ में आने लगता है। ठीक है। और ऑफ कोर्स हिंदी ग्रामर या मराठी ग्रामर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कोई भी इंडियन लैंग्वेज में ग्रामर आपने पढ़ा होगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आया कि जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, अज्ञान चला जाता है। ज्ञान क्या है, तो वास्तव में अभी 12वां श्लोक नहीं, 13वां श्लोक हमने पढ़ा था ना। हाँ, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते, कि मन से सभी चीजों से हम संन्यास ले लेते, तो मन जो है वही दुख का कारण है। तो जब मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो सारे दुख का तुरंत नाश हो जाता है। जब मन में ज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान के कारण ही व्यक्ति दुखी होता है। एक बार एक व्यक्ति ऐसे एक बड़े ऊंचे बिल्डिंग में रहता है, हाँ, 22वें फ्लोर पे ऐसे खड़ा रहता है, टॉप टेरेस पे। उसको फोन आता है कि बंता सिंह, तुम्हारी पत्नी जो है उसने आत्महत्या कर ली। वो सुन के एकदम दुखी हो जाता है, अरे मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर दी, और वो जंप मार देता है। फिर उसको थोड़ी देर में याद आता है कि अरे मेरी पत्नी का जो नाम बताया, वो नाम तो मेरी पत्नी का है ही नहीं। फिर थोड़ी देर में उसको याद आता है कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। फिर थोड़ा नीचे आता है, उसको याद आता है, अरे मेरा नाम तो संता सिंह है, बंता सिंह तो है नहीं। तो आप अज्ञान में दुखी हो सकते हो, लेकिन जैसे ही एनीवे कोई कूद गया तो उसके पास ऑप्शन नहीं था, बट जब तक आप अज्ञान में हो दुखी हो, ज्ञान में आते हो दुख समाप्त हो जाता है। जैसे कभी भी कुछ भी सताए जीवन में, एक चीज याद रखिए, ये केवल 30-40 साल का पूरा खेल है, अगले, राइट। हम कभी कभी सोचते हैं अरे मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, मुझे भी ऐसा होना, या मुझे इससे परेशानी हो, ये सारी चीजें केवल अगले 30-40 साल का खेल है। उसके बाद सब जीरो होने वाले हैं। चाहे कोई अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, अरे बोल, पर खिड़की बंद करो, मच्छर आएगा। तो कहीं का भी हो व्यक्ति, अगले 30-40 साल में सारा खेल समाप्त हो जाने वाला है। सब वापस बैक टू, तो बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन, सब जीरो होने वाले हैं। तो केवल थोड़े समय का खेल है, इसलिए इतना दुखी नहीं करे, इसके पास तो गाड़ी है, इसके पास बंगला है, मेरे पास कुछ नहीं है। गाड़ी बंगला है, लेकिन अंतिम में उसके पास, वो भी जीरो होकर शमशान में जीरो होने वाला है, हम भी शमशान में जाकर जीरो होने वाले, राख होने वाले। तो भाई बहुत तक किसी चीज से डिप्रेशन आए, अरे मेरे जीवन में मैं तो बहुत बड़ा फेलियर हूँ, मुझे तो जीवन में कोई सफलता नहीं मिली, मुझे कोई लाभ नहीं मिला जी, कुछ भी, आप परेशान नहीं होना चाहिए। ये सब थोड़े समय का खेल है, 30-40 साल का। तो इसलिए तुरंत जैसे आपको ज्ञान आप मन में सोचेंगे, तुरंत सब लगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो फेमस है वो भी एक दिन शमशान घाट जाएगा, जो फेमस नहीं हो भी शमशान घाट जाएगा, जो अरबपति हो भी शमशान घाट जाएगा, जो गरीब हो भी शमशान घाट जाएगा, बराबर। जिसका सुंदर पति या पत्नी है उसको भी शमशान घाट जाना है, जिसके सुंदर पति या पत्नी नहीं उसको भी शमशान घाट जाना है।
तो कभी दुखी नहीं होना चाहिए लाइफ में, ये थोड़े समय का खेल है। पर ये ज्ञान अगर जब रहता है तो आदमी बड़े से बड़ी दुविधा को, चिंता को पार कर लेता है। नहीं तो छोटी सी चीज इतनी भारी लगती, इतना दुख देती कि अरे मेरा जीवन कैसे बीतेगा, मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मैं तो बहुत बड़ा फेलियर हो गया, असफल व्यक्ति हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। अरे कुछ नहीं, अंतिम में सब जीरो ही होने वाले हैं। जैसे चेस खेलते ना, चेस, तो चेस खेलने के बाद राजा हो, वजीर हो, सब कहाँ जाते हैं वापस? डब्बे में, बराबर। चेस खेलने के बाद सब डब्बे में चले जाते हैं वापस। जब तक क्या है वो बोर्ड है तब तक कोई राजा का पोजीशन में है, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई प्यादा, सब अलग अलग चाल चल रहे हैं, लेकिन गेम ओवर, वापस डब्बे में। वैसे ही गेम ओवर, सब वापस शमशान घाट। तो इसलिए ये ज्ञान जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में संतुष्ट होना है, सुखी होना है, तो ये ज्ञान हमेशा अप्लाई करते रहना चाहिए। कोई 20 लाख का गाड़ी खरीदा, दुखी नहीं होना चाहिए। अरे मेरे पास तो स्कूटी भी नहीं है, उसके पास गाड़ी है, ठीक है, अगला 10-20 साल का बात है। 30 साल बाद ना उसके पास स्कूटी रहेगी ना मेरे पास, दोनों शमशान घाट में रहेंगे। वहां स्कूटी नहीं लगता है, ना वहां गाड़ी लगता है, राइट। सो मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। जीवन में इस तरह आप सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा दुखी रहिए या सैडिस्ट हो जाइए हमेशा दुख दुख के बारे में, लेकिन सत्य को स्वीकार कीजिए कि ये सत्य है, और सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। तो आपको जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, भले सुनने में लगे कि ये तो सैडिस्ट थॉट है, कि जब देखो ये सोचता है भाई हम तो 30-40 साल में सब जीरो होने वाला है, सब मरने वाले हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है, तो क्यों? हाँ, तो ऐसा लगेगा कि ये आदमी क्या है, हमेशा नेगेटिव सोचता है एक्चुअली। लेकिन ये थॉट आपको कितना एनर्जेटिक बना देगा कि क्यों परेशान होना। ठीक है, भगवान ने मुझे छोटा घर दिया है, 2 रोटी चपाती खाने की ताकत दिया है, साइकिल चलाना, ठीक है। जिसको बंगला है वो भी अंतिम में शमशान घाटी जाने वाला है, तो क्यों मैं परेशान हूँ इतना। तो ये आपको सुखी रखने का मंत्र है, ना कि सैडिस्ट वाला मंत्र है, राइट। तो ऐसे जीवन में हर क्षेत्र में जो है, आप इस तरह जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ये हमें ज्ञान जो है वह हमारे अज्ञान को दूर कर सकता है। आप किसी भी व्यक्ति की कल्पना कीजिए, जैसे हम में से कोई ऐसा सोच सकता है कि मुकेश अंबानी कितना सुखी व्यक्ति होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपसे ज्यादा सुखी नहीं है वो। आपसे ज्यादा सुविधा होगी, उसके पास होंगी, 200 गाड़ियां होंगी, 500 गाड़ियां होंगी, लेकिन एक टाइम में तो एक ही गाड़ी में बैठेगा, 500 गाड़ी में तो बैठ नहीं सकता, बराबर है। हाँ, सोने के लिए उसको भी 6 फीट बाय 3 फीट का बेड ही लगेगा। और नींद आने के बाद आप रोड पर सोए हो, गटर में सोए हो, कि मखमल के गद्दे में सोए हो, क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए जो दारू पीकर सो जाते हैं वो गटर में गिरे हैं, मस्त सोए हैं, क्या फर्क पड़ता है उनको, बराबर है। सोने के बाद आप गद्दे पे हो 5 स्टार होटल में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बार नींद आ गई। हाँ, और बड़े लोगों को नींद नहीं आती, उनको गोली खाना पड़ता है नींद के लिए। बल्कि गरीब आदमी थक हार के आता है, रातों अपना 2 टाइम खा, थोड़ा प्रसाद खाया, पत्नी बच्चों से प्यार का बात किया 2-4 और फिर सो गया, तो उसको अच्छी नींद आएगी, सुबह अच्छे से उठेगा। लेकिन जिस पर जितना पैसा है उसको उतनी चिंता होती है, उसको उतना टेंशन होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मुकेश अंबानी मुझसे ज्यादा खाता होगा। मैं एक बार ऐसे सोच रहा था, जिसके पास पैसा है वो अच्छा है, कुछ भी करे, बाद में दवाई ले सकता है, इंजेक्शन ले सकता है, लेकिन बॉडी का भी लिमिटेशन है। अब उसको सर दर्द कर रहा तो एक बार टेबलेट खाएगा, 2 बार खाएगा, लेकिन बार बार खाने से टेबलेट सर दर्द थोड़े दूर होगा उसका। फिर तो टेबलेट खा के भी सर दर्द दूर नहीं होगा। जैसे माइकल जैक्सन था, उसको नींद ही नहीं आती थी, पता है आपको। वो डॉक्टर के सामने रोता था कि दवाई दो, आधे घंटे तो सो जाऊं, 1 घंटे तो सो जाऊं। और जिस दिन वो मरा उस दिन उसकी ये हालत थी कि लिटरली वो 40-50 दिनों से सो नहीं पाया था। तो डॉक्टर के सामने भीख मांग रहा था कि मेरे को 10 मिनट का नींद आ जाए, ऐसा कुछ दवाई दे दो। तो उस दिन पूरा दिन डॉक्टर ने बहुत सारा दवाई दिया, और उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो इतनी सारी दवाइयां निकली पेट से, अनडाइजेस्ट। हाँ, तो क्यों हुआ अलग कारण है, उसका डिस्कशन करेंगे कभी। बट पॉइंट इज कि ये शरीर सबका लिमिटेड ही है, शरीर की शक्ति बहुत लिमिटेड ही है। हाँ, चाहे खाने की हो, चाहे सोने की हो, चाहे कोई भी सुख जिसको हम मानते हैं, चाहे स्त्री संग का सुख लेने की हो, ये शरीर का कैपेसिटी लिमिटेड है। ये नहीं कि कोई मुकेश अंबानी तो उसके पास बहुत ताकत है, बहुत खाना खा सकता है, नहीं, वो भी 2-3 चपाती खाएगा पेट भर जाएगा, उसको भी डायबिटीज, बीपी, ये सब की बीमारी है, तो वो भी मोटा है उसको भी सुबह टॉयलेट बाथरूम जाना पड़ता है, उसे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो वो सब नहीं सोचना चाहिए कि उसका पैसा तो सुखी है। सुखी केवल एक ही आदमी है, कौन? जो भगवान की भक्ति करता है,
जिसके पास यह ज्ञान है भगवद गीता का, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम, जिसके पास भगवद गीता का ज्ञान है वही सुखी है और कोई सुखी नहीं है। ये आप लिखवा कर ले सकते हैं। हमेशा चिंता, एंजाइटी, दुख, बदले की भावना कितना उनके मन में है। केवल वही व्यक्ति जो भगवद गीता पढ़ रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है भक्तों के साथ, वही सुखी है। इसके अलावा और किसी चीज से सुख पाने वाला व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। होप दिस इज क्लियर। ये 16वां ठीक है, 16वां श्लोक समझ में आया कि ज्ञान जो है वो जो है वो हमें, ज्ञान से व्यक्ति क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवद गीता का ज्ञान जो है जरूर प्राप्त करना चाहिए। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। क्या तो किसी को कुछ प्रश्न है? समझ में आया? इतना इजी समझ में आ रहा है? तो चैप्टर फ्लो में पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट में देखिए। अर्जुन पूछते हैं कर्म अच्छा है कि सन्यास अच्छा है? बराबर, कर्म अच्छा है कि सन्यास अच्छा है? भगवान कहते दोनों अच्छा है, लेकिन आपके लिए कर्म अच्छा है, कर्म योग। सन्यास योग अच्छा नहीं है। क्लियर? तो भगवान हमारी बात बता रहे हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है। सन्यास बुरा नहीं है, लेकिन हमारे लिए सन्यास अच्छा नहीं है। हम सन्यासी नहीं रह सकते सब छोड़कर। इस्कॉन में सन्यासी भी सन्यासी नहीं है, इन द सेंस कि वे भी लोगों को प्रचार कर रहे हैं, सब छोड़कर नहीं बैठ गए। वो भी प्रचार कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, लोगों को भगवत गीता बांट रहे, भागवतम बांट रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सब छोड़कर नहीं बैठ गए। प्रसाद खा रहे हैं, भगवान के कीर्तन में नाच रहे हैं। ठीक है, तो जो साधारण सन्यासी समझ जाए सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं। तो हमारे लिए कर्म योग या कर्म सन्यास उत्तम है। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए कर्म योग अच्छा है। कर्म योग का दूसरा नाम है योग युक्त, जो योग में युक्त हो जाए। युक्त मतलब जुड़ना, योग यानी भगवान से जुड़ जाना। तो योग युक्त का फिर लक्षण बताया गया 7 से 12वें श्लोक में। योग युक्त का लक्षण बताया गया है। और फिर उसके आगे, क्योंकि कर्म कौन करता, आपको कहेगा हम कर्म करेंगे तो बंधेंगे, तो भगवान बता रहे 3 प्रकार के जो कर्ता है। पहला कर्ता कौन है? आत्मा, जो इच्छा करता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन पहला वह करता है कौन? आत्मा। दूसरा कर्ता कौन है? भौतिक प्रकृति। और तीसरे कर्ता कौन है? भगवान। तो मैंने ट्रायंगल बनाया ना, पहला मैंने करता यानी इच्छा की, उसी से सारा इनिशिएट हुआ, फिर भगवान ने सैंक्शन किया, फिर भौतिक प्रकृति ने वो काम कर दिया। तो 3 प्रकार के कर्ता है। ये जो ज्ञान है, यह ज्ञान हमें इनलाइटन करता है, ज्ञान आवश्यक है। ओके, आगे बढ़े। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। टाइम क्या हुआ? 1:15। ओके, तो अब 17वें से 29वें श्लोक तक, मतलब इस अध्याय के आखिरी तक बताया गया है कि कैसे हम परम भगवान के ऊपर अपना मन केंद्रित करके, परम भगवान में अपना मन केंद्रित करके मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि पूरा लफड़ा किसका है? जो पूरी भगवद गीता में जो समस्या क्या है मुक्ति का, अर्जुन की यही समस्या है कि भाई मैं तो फंस जाऊंगा, अपने घर वालों को मारूंगा तो भी फंस जाऊंगा, नहीं मारूंगा तो भी फंस जाऊंगा, बंधन में आ जाऊंगा। तो पूरी समस्या मुक्ति की है। तो मुक्ति कैसी मिले? तो परम भगवान पर हम फोकस करेंगे, लिबरेशन करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। ओके, लिख लीजिए 17 to 19 जो है इन श्लोकों में बताया गया है। लिबरेशन कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम परम के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। सो सो 17 श्लोक का 17वां श्लोक पढ़ रहे हैं। कि परम भगवान पर ध्यान करने से मुक्ति मिलती है, श्लोक का अर्थ है इसमें। तद बुद्धयस्तदात्मानस तन निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। तद बुद्धयस तदात्मानस, तद बुद्धयस यानी जो अपनी बुद्धि, और तदात्मानस यानी तद आत्मानस। और आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है आत्मा, पहली बात। दूसरा आत्मा का अर्थ होता है मन। तो जो अपना बुद्धि, अपना मन, फिर तन निष्ठा और अपनी निष्ठा, हाँ, लगाता है तत्परायण, उस परम भगवान में। परायण ये तीनों चीज लगाता है। गच्छन्ति अपुनरावृत्तम, तो ऐसा व्यक्ति जाता है ऐसे स्थान पर
गच्छन्ति अपुनरावृत्तम, अपुनरावृत्तम मतलब जहां से फिर से नहीं आना पड़े, अपुनर, पुनर मतलब फिर से, अपुनर मतलब फिर से नहीं, फिर से उसे नहीं आना पड़े, ऐसे स्थान पर हो जाता है ज्ञान निर्धूत कल्मशः। तो इस प्रकार कल्मशः वह ज्ञान द्वारा, क्योंकि इसके पहले श्लोक में क्या बताया गया है कि ज्ञान द्वारा व्यक्ति क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, ज्ञान द्वारा व्यक्ति का अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका अज्ञान नष्ट हो चुका है, ज्ञान द्वारा शुद्ध हो गया है, ऐसा व्यक्ति जब अपनी बुद्धि यानी बुद्धय, फिर तदात्मनस यानी अपना मन, तन निष्ठा और अपनी निष्ठा, ये तत्परायण, परायण का अर्थ होता है किसी को समर्पित होना, यानी भगवान को समर्पित कर देता है। जस्ट अ सेकेंड, परायण एग्जैक्टली मीनिंग इज, हाँ, तत्परायण, परायण मतलब किसी को समर्पित हो जाना। हाँ, जैसे बोलते हैं भगवत परायण, यानी भगवत को ये भगवान को समर्पित है। तो इसमें तीन चीजें हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। पहली चीज क्या है, बुद्धि, बुद्धयस है ना, तद बुद्धयस, तो बुद्धयस यानी बुद्धि अपनी भगवान को देनी है। फिर आत्मानस, दूसरा चीज आत्मानस यानी अपना मन, आत्मा का अर्थ एक आत्मा भी होता है, एक मन भी होता है, कहीं कहीं आत्मा का अर्थ शरीर भी लिया जाता है। और तीसरा तन निष्ठा यानी अपनी श्रद्धा, परायण पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति गच्छन्ति पुनरावृत्तम, ऐसा व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाता है जहां से उसे फिर वापस नहीं आना पड़ता। क्यों? ज्ञान निर्धूत कल्मश, क्योंकि वह ज्ञान द्वारा उसके सारे कल्मश, सारी गंदगी जो है वो साफ हो गई है। ये क्लियर है? ओके, हाँ, 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो अब 16वें श्लोक में हमने ज्ञान की बात की। तो जो व्यक्ति का ज्ञान द्वारा कल्मश यानी जो भी अनर्थ है सिद्ध साफ हो गए, वह व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा, अपनी निष्ठा तत्परायण भगवान को अर्पित कर देता है। कितना सुंदर श्लोक है, एक बार श्लोक को स्टार कर दीजिए, 17वां 18वां वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, 18वां भी स्टार मार लीजिए, यानी आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मन, बुद्धि, निष्ठा, निष्ठा यानी फेथ में श्रद्धा, यह भगवान को समर्पित है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान द्वारा सभी प्रकार के अज्ञान से मुक्त हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति ज्ञान से क्या होता है, विद्या विनय संपन्न, और ज्ञान द्वारा ऐसा व्यक्ति ब्रह्मणे गविहस्तनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, और उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है कि वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, या कुत्ता हो, या स्वपाक कुत्ता खाने वाला हो, वह सबको समदृष्टि से देखता है। ये ज्ञान का प्रभाव है। मैं एक दिन बैठे बैठे जप कर रहा था और ऐसे किसी भक्त को जप में दिखा, तो कुछ मेरे मन में थॉट है, नेगेटिव थॉट। फिर मैंने कहा, मैंने मन में सोचा कि ये गलत है एक्चुअली, ये भक्त भी देखो कितना अच्छा है, मंगल आरती आ रहा है, जप कर रहा है, और ये भगवान विष्णु का भक्त है, और ये विष्णु दूत है, और इसे भी 4 भुजाएं हैं, अभी दिख नहीं रही है पर इसे भी 4 भुजाएं। मैं तुरंत ऐसे कल्पना करने लगा कि 4 भुजाओं में कैसा दिखेगा, और तुरंत जो मन में था निगेटिविटी निकल गया। तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ हर भक्त को चतुर्भुज विष्णु के रूप में देखने की। चतुर्भुज विष्णु दूत, विष्णु नहीं, विष्णु तो भगवान, जीव विष्णु नहीं हो सकता, लेकिन विष्णु, विष्णु दूत तो हम सब है ना। तो हमें ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए कि हर व्यक्ति को चतुर्भुज विष्णु रूप में, या हर स्त्री को वैष्णवी के रूप में, भगवान की सेविका लक्ष्मी के रूप में देखने का। जो ब्रज में वैकुंठ में सारी स्त्रियां लक्ष्मी है, वहां कोई साधारण स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। तो ऐसे हमें धीरे धीरे वह दृष्टि लानी है, समझ रहे हैं? तो एक भक्त की दृष्टि, या जो व्यक्ति ज्ञान से आवृत्त है, उसकी दृष्टि क्या है कि वह ब्राह्मण को, गाय को, ब्राह्मणे गवि, हाथी या कुत्ता खाने वाले किसी को भी देखता है, तो वह सबको समान रूप से देखता है। समान रूप से देखता है क्या मतलब, सबको दंडवत प्रणाम करता है, सबका पैर छूता है, सबके साथ बैठ के खाना खाता नहीं। वह देखता है कि ये सब भगवान के अंश हैं, ये सब आत्मा है, इनके अंदर भगवान विष्णु का वास है, और अंततः जब ये शुद्ध हो जाएंगे तो ये सब भगवान विष्णु के पार्षद बनेंगे, चतुर्भुज विष्णु रूप में आएंगे। ये दृष्टि है, लेकिन व्यवहार अलग होगा। ब्राह्मण से बातचीत करेगा, उसी का प्रसाद खाएगा, प्रसाद खिलाएगा,
हाँ, गाय का सेवा करेगा, उसका दूध पिएगा, हाथी से थोड़ा दूर रहेगा, नहीं तो पैर के हाथी के पैर के नीचे आगे तो चल। हाँ, फिर कुत्ता जो है, कुत्ते को ऐसा नहीं कि भाई चलो ये भी तो भगवान का भक्त है तो उसको ऑल्टर में लेके जाएंगे, ऐसा नहीं। और कुत्ता खाने वाला तो वो भी भगवान का भक्त है अभी, लेकिन इस समय वो भूल गया है, तो उससे हम दूर रहेंगे ताकि हमें भी वो बीमारी नहीं लगे भगवान को भूलने वाली। हाँ, लेकिन दृष्टि में वो किसी से भेदभाव नहीं करेगा, सम दृष्टि होगा, सम कार्य नहीं होगा, सम व्यवहार ही नहीं, सम दृष्टि। दो चीज होता है, लिख लीजिए, एक सम दृष्टि और एक सम व्यवहारी। सम दृष्टि और एक है सम व्यवहारी। तो सम दृष्टि होना चाहिए। सम दृष्टि यानी आप किसी भी स्त्री को देख रहे हैं तो लक्ष्मी है, भगवान विष्णु की सेविका है, आत्मा है, लेकिन सम व्यवहारी नहीं। आपकी माँ है तो उससे अलग व्यवहार करेंगे, बहन है तो अलग व्यवहार करेंगे, पत्नी है तो अलग व्यवहार करेंगे, किसी और की पत्नी है तो अलग व्यवहार करेंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे भाई कि ये भी विष्णु की सेविका है तो मेरी पत्नी के कंधे पे हाथ रखता हूँ तो इस स्त्री के भी कंधे पे हाथ रख के घूम सकता हूँ, नहीं, वो गलत है, वो वैसा आप नहीं कर सकते। तो दृष्टि समान होना चाहिए, व्यवहार समान नहीं हो सकता। तो लोग इस श्लोक का कभी गलत अर्थ भी निकालते हैं। सम दृष्टि, देखो भगवान यहाँ पे बोले बराबर है सब, और आप लोग भेदभाव करते हैं। हम भेदभाव नहीं कर रहे, हम दृष्टि समान रख रहे हैं, लेकिन व्यवहार तो अलग अलग ही होगा ना सबसे। स्त्री है तो स्त्री के साथ व्यवहार जैसा स्त्री के साथ व्यवहार होता है, पुरुष है तो जैसा पुरुष के साथ व्यवहार होता है। व्यवहार में पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, अच्छा व्यवहार, सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन इस समय उसकी जो चेतना उसके अनुसार उसके साथ हम व्यवहार करेंगे। जैसे शेर भी भगवान का भक्त है, तो समझो कोई शेर भगवान का भक्त बन गया, तिलक बिलक लगाया है उसने और आपको पकड़ लिया उसने, तो शेर भी क्या करेगा, सम दृष्टि, वो भी आपको भगवान के भक्त के रूप में देखेगा, और आपको खाने के पहले क्या करेगा, हाथ जोड़कर बोलेगा महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मण वैष्णव, बराबर। क्योंकि उसका भोजन नहीं तो बेचारा भूखा मर जाएगा ना। आप ये नहीं बोल सकते भाई आप वैष्णव हो, वो वैष्णव है लेकिन साथ में शेर भी है, अभी किस शरीर में है, शेर के शरीर में। तो ऐसे ही सारे लोग वैष्णव है, वैष्णवी है, सब लोग भगवान के भक्त हैं, लेकिन व्यवहार हमारा सबके साथ अलग अलग होगा। ठीक है, गुरु के साथ अलग व्यवहार होगा, उसका हम सम्मान करेंगे, पैर छूते हैं, दक्षिणा देते हैं, वही उसको घर में प्रसाद खिलाते हैं। लेकिन अभी कोई कुत्ता खाने वाला है, उसको घर में प्रसाद खिलाएंगे क्या? घर पे नहीं बुलाएंगे उसको खाने के लिए, और अगर खिलाएंगे भी तो उसको कुछ दूसरा ऐसा थाली देंगे जो हम कभी यूज नहीं करने वाले। हाँ, तो इस प्रकार सम दृष्टि होना है, सम व्यवहारी नहीं। सम व्यवहारी हो ही नहीं सकती दुनिया में, सम व्यवहारी कोई नहीं हो सकता इस संसार में। कितना भी लोग बात करें, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, हो ही नहीं सकता, असंभव है। हाँ, सम व्यवहारी बनना असंभव है। अपनी पत्नी के साथ हमारा अलग व्यवहार रहेगा, अपनी बेटी के साथ अलग व्यवहार रहेगा, अपनी माँ के साथ अलग व्यवहार रहेगा, बहन के साथ अलग व्यवहार रहेगा, किसी और की पत्नी है उसके साथ अलग व्यवहार रहेगा। दृष्टि क्या है, सारी स्त्रियां भगवान की सेविका है, लक्ष्मी है, ऐसा दृष्टि सबके लिए समान हो सकता है, लेकिन व्यवहार सबके लिए आप समान नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये श्लोक के पास लिख लीजिए कि हमको सम दृष्टि बनना है, सम व्यवहारी नहीं। व्यवहार तो इस समय उसकी क्या भौतिक स्थिति है उसके अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करना है, लेकिन दृष्टि में हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, सबसे प्रेम करना है। और अगर कोई आपको पसंद नहीं है तो उससे ही प्रेम करो पर दूर रहो। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा ये फॉर्मूला है, आई कीप अ सेफ डिस्टेंस। एक बार महाराज गोपाल सिंह स्वामी महाराज मंदिर में आए थे, मुझे बुलाया, मैं बात कर रहा था, कुछ पूछे, फिर वो किसी भक्त के बारे में पूछे कि ये भक्त कैसा है, क्योंकि उनको बहुत सारी कंप्लेंट मिली थी उसके बारे में। तो मैंने कहा महाराज जी, मैं उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखता हूँ बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा महाराज जी, आई कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम यू, हाँ, एंड आई डोंट नो मच अबाउट यू। क्योंकि क्या फायदा बोल के महाराज वो ऐसा है वैसा है, जरूरत नहीं था, दैट वाज नॉट माय बिजनेस। मैं कोई उसका ना इंचार्ज था ना डिपार्टमेंट हेड, मैं अपनी जिम्मे, जैसे वो मंदिर में भक्त है मैं भी भक्त हूं, मुझे उसके बारे में अच्छा बुरा बोलना ही नहीं। हाँ, मुझे उसके व्यवहार से तकलीफ है तो मैंने एक दूरी बना लिया, बट आज भी मैं मन में जब भी दिखता है तो मानसिक रूप से प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसको बहुत अच्छे भक्ति में आगे बढ़ाओ। क्यों? ताकि मेरे अंदर का दोष निकले कम से कम। हाँ, जनरली हम जिसको पसंद नहीं करते उसके लिए बुरा सोचते हैं, तो उसके लिए अच्छा और सोचना चाहिए ताकि हमारा हृदय और शुद्ध हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इक्वल विजन होना चाहिए, इक्वल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ओके, सो आज यहाँ पे रुक जाएंगे, और जो है 19 से 29 यानी अगले 10 श्लोक हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे।